दोस्तों VIN का फुल फॉर्म होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जितने भी गाड़ियाँ होती हैं हर गाड़ी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे वो आइडेंटिफाई होती है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता ही है, बट वो आप क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक शहर से दूसरे मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आप वो रजिस्ट्रेशन आप क्या है कि चेंज भी करा सकते हैं, बट VIN कभी चेंज नहीं होता है। वो एक काइंड ऑफ ए चेसिस नंबर होता है एक कार का, और हर कार का डिफरेंट VIN होता है। इस VIN से ही इंडिया में या पूरे विश्व में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस ईयर में वो कार बना है, किस मंथ में वो कार बना है, कौन मैन्युफैक्चरर है, किस कंट्री में बना है, किस प्लांट में बना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है होता है VIN के अंदर में। VIN ज़रूरी क्यों है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में आप देख रहे होंगे कि जब भी हम लोग ईयर की स्टार्टिंग में कार लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो वो पिछले साल का हो और हम लोग कार नए साल में ले रहे हैं। इस केस में क्या होता है कि एक काइंड ऑफ एक लोगों के अंदर एक मानसिकता होती है कि नहीं ये पिछले साल की कार है, इस साल की रजिस्ट्रेशन मतलब इस साल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो जब आप उस कार को सेल कीजिएगा तो उस वक्त में वो बंदा बोल सकता है कि हाँ भाई ये जैसे कि आप एक ईयर से आप कर सकते हैं कि हाँ मान लीजिए आप 2010 में कार लिए हैं और वो 2009 का मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर में और 2010 जनवरी में कार लिया और 2015 में आप बेच रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि 2009 मैन्युफैक्चरिंग मतलब 6 ईयर्स ओल्ड है, ये नहीं बोलेंगे कि दिसंबर 2009। तो ये काइंड ऑफ ए मानसिकता होती है जिसके कारण बहुत लोग पिछले साल का मैन्युफैक्चरिंग कार नहीं लेते हैं। तो इसलिए कार का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नए साल में पुराने साल का कार ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिल जाता है। बट होता क्या है कि बहुत सारे डीलर्स ये सब बातें बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि कार नहीं है, और जो आपका जो डिस्काउंट है या फिर पुराने साल का कार आपको बेचते हैं, अगर जिसको जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपको ये जानकारी मिले कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो कार है वो किस ईयर में और किस मंथ में बनी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पहली बात तो VIN क्या होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और VIN में कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं होते इसकी इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी चूँकि ये VIN से रिलेटेड है तो मैं बता देना चाहता हूँ। VIN को डिकोड कैसे करते हैं कि अगर VIN नंबर उसमें से आप डेट ईयर मैन्युफैक्चरिंग ईयर कैसे पता कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मंथ कैसे पता कर सकते हैं, और किस मतलब कि कॉन्टिनेंट में बना है, किस कंट्री में बना है, कौन मैन्युफैक्चरर है, किस तरह की गाड़ी है, ये सब कैसे डिकोड कर सकते हैं VIN से। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा टाटा का कि एक टाटा के कार को कैसे हम लोग उसका VIN डिकोड कर सकते हैं। प्लस उसके बाद हम लोग मैं दिखाऊंगा कि उसमें से मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चरिंग मंथ कैसे पता करते हैं किसी भी कार का। मतलब फर्स्ट मैं दिखाऊंगा टाटा का, फिर अदर ब्रांड्स का भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने बता दिया है कि VIN एक 17 डिजिट नंबर होता है। किसी किसी कार में 19 डिजिट होता है, किसी में डिफरेंट होता है, बट मोस्टली 17 होता है। टाटा में ये 17 डिजिट होता है। इसमें I, O और Q ये 3 कैरेक्टर्स यूज़ नहीं होते VIN में। अब इसका क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता, मैंने ट्राई किया बहुत सर्च करने का, बट मुझे ये जानकारी नहीं मिली कि ये कैरेक्टर्स क्यों यूज़ नहीं होते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि VIN में स्पेसिफिक टू टाटा है ये कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, अदर कैरेक्टर्स मतलब सारे कैरेक्टर्स कैसे डिनोट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है वो बताता है किस कॉन्टिनेंट में ये कार बनी है। जैसे कि इंडिया में अगर कार बनी है तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का कार होगा। फिर सेकंड डिजिट होती है वो कंट्री, किस कंट्री में बना। अगर एशिया में जैसे कि इंडिया में बना और चाइना में बना है तो चाइना का ये सेकंड डिजिट अलग होगा, इंडिया का सेकंड डिजिट अलग होगा। थर्ड डिजिट डिनोट करता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है। जैसे कि टाटा का अलग होगा, आपका हिंडाई का अलग होगा, जो भी हो वो सबका अलग अलग रहता है। 4th to 8th डिजिट जो होता है वो कार का ब्रांड, जैसे कि नेक्सॉन है या फिर हेक्सा है, जो भी है। इंजन टाइप, वेदर पेट्रोल, डीजल या फिर EV या फिर फ्लेक्स इंजन, वो सब होता है। इंजन की कैपेसिटी और फ्यूल टाइप, ये सब
बताता है, ये जो 4 to 8 डिजिट होता है। 9th डिजिट होता है एक सिक्योरिटी कोड जो कार मैन्युफैक्चरर से के द्वारा दिया जाता है। ये जो 9th डिजिट होता है वो फर्स्ट से लेके 8 डिजिट का जो नंबर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उससे ही ये काइंड ऑफ इवेल्युएट होता है कि हाँ ये 9th डिजिट इन सारे डिजिट पे डिपेंडेंट रहेंगे, ताकि कोई इन सारे डिजिट मतलब कि ये जो VIN नंबर है उसको काइंड ऑफ उसको मतलब कि चेंज ना कर सके, मतलब उसको तोड़ मरोड़ ना सके, इसलिए होता है। 10th डिजिट होता है वो बताता है कि किस ईयर का कार ये मैन्युफैक्चर्ड है। 11th डिजिट होता है कि किस प्लांट में वो कार बनी। अगर मान लीजिए टाटा का कार है, तो जैसे कि एक गुजरात में है, एक पुणे में है, तो किस प्लांट से वो निकला है कार। 12th डिजिट होता है मंथ, कार किस कार में वो किस मंथ में वो कार मैन्युफैक्चर हुई है। और 13th to 17th डिजिट जो होता है वो एक कार का सीरियल नंबर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए 2 टाटा नेक्सॉन पुणे प्लांट से निकल रहे हैं, तो एक का लास्ट का 5 डिजिट 1 2 3 4 5 होगा, तो अदर का 1 2 3 4 5 6 होगा। इस तरह से वो सीरियल नंबर काइंड ऑफ होता है। तो इस तरह से VIN को हम लोग डिकोड करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कैसे वो हुआ है। जैसे कि अब मेरे पास एग्जांपल है MAT 627231 NLA, एंड जो ये #5 दिखा रहा है वो सीरियल नंबर है। तो काइंड ऑफ ये मेरे कार का ही VIN था, बट जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैंने ये लास्ट 5 डिजिट जो है वो मैंने जस्ट हैश आउट क्रॉस कर दिया। तो फर्स्ट डिजिट M जो है वो एशिया के लिए होता है, कॉन्टिनेंट। A जो है वो इंडिया के लिए होता है। T मैन्युफैक्चरर है वो होता है टाटा के लिए। 62723 ये 4 to 8 डिजिट है, ये काइंड ऑफ एक ब्रांड टाइप, इंजन टाइप, कैपेसिटी, फ्यूल, ये सब चीज़ बताता है। ये काफ़ी थोड़ा सा मतलब इसमें आप जाइएगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसको मैंने छोड़ दिया। और ये जो फर्स्ट वन है ये सिक्योरिटी कोड होता है जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। नाउ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चरिंग मंथ। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे N, मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है वो N है और मैन्युफैक्चरिंग जो मंथ है वो जनवरी। तो N डिनोट कर रहा है 2022 और A डिनोट कर रहा है ये मंथ, ये है जनवरी। अब ये कैसे रीड करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और लास्ट के 5 डिजिट्स जो है वो हमारा सीरियल नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब A जो डिनोट करता है ईयर के लिए जो 10th कैरेक्टर है वो 2010 से स्टार्ट हो रहा है। तो ABCDEFG H के बाद I नहीं है, क्यों? क्योंकि I हम लोग यूज़ नहीं करते, जैसे मैंने दिखाया था। यही मेरा कहना था वो बताने के लिए कि ताकि आप ये इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि कैसे इसको कैलकुलेट करना। I नहीं होता है, फिर J K L M N O नहीं होता है, P होता है, Q नहीं होता है, फिर R S T, फिर U भी नहीं होता है यहाँ पे, V W X Y, और Z भी हम लोग यूज़ नहीं करते इसके अंदर। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये इतने कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं हमारे कार ईयर को डिनोट करने के लिए। तो टोटल 40 कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें से आप 0 यूज़ नहीं होता है, I नहीं होता है, O नहीं होता है, Q नहीं होता है, U नहीं होता है, Z नहीं होता है, ये सारे नहीं होता। तो A 2010 है, फिर B 2011 होगा, फिर उसका C 12, D 13 14 15। उस तरह से जब N देखोगे तो N है 2022, तो मतलब कि ये हमारा 2022 का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। अब आप देखो बोलोगे कि 9 के बाद क्या यूज़ होगा, तो 9 के बाद फिर से वो रिपीट होता है कैरेक्टर। तो अब देखिए 2010 के बाद 2040 में ये यूज़ हो रहा है, मतलब 30 कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। और ये फिर 2040 में फिर से वो रिपीट होगा। A B C आप देख सकते हो, W 2058 है और यहाँ पे W जो है 2022 है, तो इसमें 30 ऐड करोगे तो वो। सिमिलरली अगर आप 30 माइनस करोगे पिछले इस साल से, जैसे कि अब अगर N है तो हो सकता है कि वो इसमें अगर मैंने माइनस करूँ 30, तो दैट मीन्स कि ये काइंड ऑफ 1992 में जो बना होगा कार उसका भी N ही होगा। इस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ईयर पता करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मंथ क्या होता है, इसमें हम लोग A से लेके M तक यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स। A होता है जन के लिए, B होता है फेब, C मार्च, D अप्रैल, E मई,
एफ, जून, इसी तरह से दिसंबर तक होता है। तो इसमें ओनली कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, डिजिट्स यूज़ नहीं होते। तो मेरा कार का ए था तो ये जैन। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ईयर मंथ क्या है। सिमिलरली अदर ब्रांड्स के लिए जैसे कि मारुति सुजुकी और निसान के लिए जो ईयर और मंथ का जो पोजीशन होता है वो 10th और 11th होता है। ह्यूंडई और किया के लिए 10th और 19th होता है। महिंद्रा के लिए 10th और 12th होता है। सिमिलरली होंडा के लिए 10th और 9th होता है और स्कोडा के लिए 10th और 6th होता है। ये कुछ ब्रांड्स हैं जिसका मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये सब था जानकारी कि कैसे ईयर और मंथ हमें पता करना है किसी भी कार का, तो हम ये पता कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।